हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर कैरियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स और अल्किल हैलाइड। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हैलो अल्केन या अल्किल हैलाइड का, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको मेन रूप से थ्री कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। थ्री कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। थ्री कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो मेन रूप से जो अल्किल हैलाइड का रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स, इन थ्री कैटेगरी में हम डिवाइड करके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि दो टर्म हैं, एक न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा जो सेकेंड टर्म आ रहा है वह है सब्स्टिट्यूशन। तो हम पहले इन टर्म के बारे में समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल या सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, तब हम आगे समझ लेंगे। तो सबसे पहले टर्म को समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पोलर बॉन्ड है, बॉन्ड का कंपाउंड है, जैसे HCl है। यदि HCl कंपाउंड है तो इस HCl को अगर हम इस तरह से लिख लें, HCl को हम इस तरह से लिख देते हैं HCl, और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो क्लोरीन है यह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यह लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इससे इनके बीच का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वह क्लोरीन की तरफ ओरिएंट रहता है, या हल्का सा हम कहेंगे कि शिफ्ट रहता है, क्योंकि यह हमेशा क्लोरीन पे लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि यहाँ पे हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है, हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है। अब यहाँ यह टर्म जो आया हेटेरोलिटिक फ्यूजन, अब यहाँ देखेंगे कि जो फ्यूजन होता है, जो बॉन्ड फ्यूजन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, इसको हम, जो फ्यूजन होता है यह दो तरह का होता है। एक होमोलिटिक होता है, एक होमोलिटिक होता है और एक होता है हेटेरोलिटिक होता है। अब जो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, होमोलिटिक जो बॉन्ड फ्यूजन है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में जैसे इस तरह से है, हाइड्रोजन है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के बाद यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह का जो फ्यूजन होता है इसको हम होमोलिटिक फ्यूजन कहते हैं। इस तरह का जो फ्यूजन होता है इसको हम होमोलिटिक फ्यूजन कहते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे H है, यहाँ Br है और इनका फ्यूजन होगा, अगर यह बॉन्ड ब्रेक कर जाता है बीच में, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे यह हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह ब्रोमीन पे आएगा, तो हमें एक प्लस
और एक निगेटिव मिलेगा, तो इसको हम हेट्रोलिटिक फिजन कहते हैं। इसको हम हेट्रोलिटिक फिजन कहते हैं। तो इस तरह से हम इस तरह से देखेंगे कि हमें दो टर्म मिल गया, एक होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक फिजन वह फिजन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि हेट्रोलिटिक फिजन वह होता है जिसमें बोथ इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड इन वन एलिमेंट। जो दोनों इलेक्ट्रॉन होता है वह किसी वन एलिमेंट पे जब शिफ्ट कर जाता है तो इसको हम हेट्रोलिटिक फिजन कहते हैं। तो आइए देखेंगे कि हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक फिजन क्या होता है। तो अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हेट्रोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन हम लोगों ने समझ लिया। अब देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। जैसे यहाँ हम देखेंगे जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन है और इन पे हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है, तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह वन एलिमेंट पे शिफ्ट कर जाएगा, तो हमें मिलेगा एक प्लस और दूसरा निगेटिव मिलेगा। अब देखेंगे कि जो प्लस होता है यानी कि जिसके पास इम्पटी ऑर्बिटल हो, यानी कि प्लस कैसे है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और यहाँ पे वन ऑर्बिटल क्लोरीन का है, जिनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। बॉन्ड के फॉर्मेशन होने से इन दोनों में टू इलेक्ट्रॉन हो गया। बॉन्ड के फॉर्मेशन से यह 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जब बॉन्ड फिजन हो रहा है तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले रहा है। जब क्लोरीन लेगा तो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट होगा यह एम्प्टी हो जाएगा, जबकि क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले करके यह अपने को फुलफिल कर लिया। तो यह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा किसका है? हाइड्रोजन का यह एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, जिससे जो निगेटिव चार्ज होता है उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। अब जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब यहाँ दो टर्म याद रखेंगे। जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, डेफिनेशन समझते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अब इस न्यूक्लियोफाइल को देखिए। न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन क्या है कि ए न्यूक्लियोफाइल इज ए रिएक्टेंट दैट प्रोवाइड ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए न्यू कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यह एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, जिससे कि नया कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअल में जो न्यूक्लियोफाइल होता है यह न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है या पॉजिटिव चार्ज लविंग होता है। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यह
न्यूक्लियस लविंग होता है या पॉजिटिव चार्ज लविंग होता है। A nucleophile is a reactant that provide a pair of electron to form a new covalent bond. This is the exact definition of Lewis base. This is the exact definition of Lewis base. In other words, we can say that nucleophile are Lewis base. हम इसे साफ साफ कह सकते हैं कि यह लेविस बेस है। लेविस बेस का डिफिनीशन हमें पता है कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो किसी प्रोटॉन को या फिर किसी एम्प्टी ऑर्बिटल को डोनेट कर सकता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेविस बेस बोलते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है या एग्जैक्ट लेविस बेस होता है। When the nucleophile donate a pair of electron to a proton, it is called Bronsted base। ठीक है, इसको हम Bronsted base कहते हैं। जैसे अब यहाँ एक एग्जाम्पल हम समझेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो OH निगेटिव है, यह जो OH निगेटिव है, इस OH निगेटिव में यहाँ एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इस एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यह आसानी से डोनेट कर सकता है और यहाँ पे जो हमारा एक लिविंग ग्रुप है वह लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो इनके जगह पे यह हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया। तो इसी को, इस तरह के जितने एलिमेंट होंगे सभी को हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जैसे इसके और भी एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लोरीन है, यह हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है। ब्रोमीन है, आयोडीन है, H2O है, यानी कि जिसके पास निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे H2O हो गया, OH निगेटिव हो गया, अल्कोहल ROH हो गया, या फिर OR निगेटिव हो गया, या फिर एसिटेटायन हो गया, RCOO निगेटिव, H2S हो गया, HS निगेटिव हो गया, RSH हो गया, RS निगेटिव हो गया, NH3, N3 निगेटिव, etc। ये सभी जो हैं यह न्यूक्लियोफाइल है। अब आइए हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर है तो वह न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन कोई भी एलिमेंट जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो या एम्प्टी ऑर्बिटल हो तब वह इलेक्ट्रोफाइल होता है। एन इलेक्ट्रोफाइल is a reactant that accept a pair of electron to form a new covalent bond. Now let us talk about electrophilicity, that इलेक्ट्रॉन लविंग। जैसे कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है न्यूक्लियस लविंग होता है, ठीक उसी तरह जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वह इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। वह इलेक्ट्रॉन लविंग होता है एंड निगेटिव चार्ज लविंग होता है। यह इलेक्ट्रॉन लविंग होता है एंड निगेटिव चार्ज लविंग होता है और इसको हम लेविस एसिड बोलते हैं। यह लेविस एसिड होता है। अब कोई भी एलिमेंट जो an electrophile that accepts an electron pair at hydrogen is called Bronsted acid। यानी कि इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जिसमें यह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, वह लेविस एसिड होगा, या फिर इसी को ब्रॉन्स्टेड एसिड भी कहा जा सकता है या केवल एसिड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ हम एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जो हमारा टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है, यह जो हमारा है टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है। यह टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन में हम देखेंगे कि जो कार्बन है यह कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड से बना हुआ है। अब जैसे इस तरह से देखेंगे, अब इस तरह से हम देखेंगे कि जैसे यह कार्बन होता है, अब कार्बन में
4 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरह से 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। यदि 3 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, 3 ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, तो यह जो 4th ऑर्बिटल है यह ऑर्बिटल एम्प्टी है। अब जब यह ऑर्बिटल एम्प्टी है तो बहुत आसानी से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ले सकता है। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं जिनमें 1 एम्प्टी ऑर्बिटल है या उन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो सभी क्या होते हैं, लेविस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है यह एक ही इलेक्ट्रोफाइल है, जिसमें यह क्लोरीन निगेटिव जो है उसका इलेक्ट्रॉन यह आसानी से ले सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ढेर सारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल हैं, इनको आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे H+, H3O पॉजिटिव्स, यहाँ पे जितने प्लस चार्ज वाले कंपाउंड हैं ये सभी आपके इलेक्ट्रोफाइल है, और जो निगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड हैं या फिर उनके पास लोन पेयर है या फिर यह पॉजिटिव वाले हैं या न्यूट्रल हैं तो इनके पास सिंपटी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर निगेटिव चार्ज है तो यह न्यूक्लियोफाइल होगा। अब दोनों को हम एक साथ एक रिएक्शन में देखेंगे कि कैसे यूज होता है। अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है यह कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो यह इलेक्ट्रोफाइल होगा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि Br निगेटिव चार्ज है इसलिए यह न्यूक्लियोफाइल होगा। अब एक न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है, तो इनके बीच में यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो निगेटिव होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो पॉजिटिव होता है वह हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अब आइए हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन जो हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि अब यहाँ हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब हो गया कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और सबस्टिट्यूशन सब जो होता है हम लोगों ने दो शब्द देखा है, एक सबस्टिट्यूशन एक न्यूक्लियोफिलिक। तो सबस्टिट्यूशन मीन्स होता है कि रिप्लेस करना, इसका अर्थ होता है रिप्लेस करना यानी कि जब किसी एक ग्रुप को या एलिमेंट को कोई दूसरा ग्रुप या एलिमेंट रिप्लेस कर देता है तो उसको हम सबस्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से कोई ग्रुप है, यहाँ पे X है और इसका रिएक्शन हम किसी दूसरे एलिमेंट से कर रहे हैं, तो यदि यह इसको रिप्लेस कर देता है और हमारा जो प्रोडक्ट है इस तरह से बन जाता है NU प्लस X, तो हम देख रहे हैं कि जो X था X को NU यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है यह इसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जब किसी एक ग्रुप को एक दूसरा ग्रुप सबस्टिट्यूट कर देता है, रिप्लेस कर देता है, तो उसको हम सबस्टिट्यूशन कहते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल या निगेटिव चार्ज के एलिमेंट को सबस्टिट्यूट करके जो रिएक्शन प्राप्त होता है उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ हम एक एग्जांपल देखेंगे कि यह एक न्यूक्लियोफाइल है। अब यह एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज को जब रिप्लेस करके अपने जुड़ जाता है तब इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आज हम लोग अल्किल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे।
तो अल्किल हैलाइड में जो अल्किल ग्रुप है, अल्किल हैलाइड में जो अल्किल ग्रुप है वह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जिस जिस कार्बन से जिस कार्बन से यह हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, अब यह जो बॉन्ड है यह पोलर हो जाता है। यह बॉन्ड जो होता है यह पोलर हो जाता है। पोलर बॉन्ड होने से यह जो हमारा अल्किल ग्रुप है, यह जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, यह हाइड्रोजन जो होता है यह एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगता है। अब चूंकि यह बॉन्ड हाईली पोलर है, पोलर बॉन्ड होने के कारण यह जो हमारा हाइड्रोजन है इसको बहुत आसानी से हम किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल से जब हम रिप्लेस कर देते हैं तो हमें एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्राप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं कि अल्किल हैलाइड के केस में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। In this reaction type, a nucleophile reacts with haloalkane, means substrate having a partial positive charge on the carbon atom bonded to halogen. A substitution reaction takes place and halogen atom called leaving group are depart as halide ion। जैसे कि जब कोई भी अल्किल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है, जब कोई भी अल्किल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करता है या रिएक्शन करता है, तो जो इसका हैलोजन पार्ट है वह बहुत आसानी से उस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा डिपार्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, और वह न्यूक्लियोफाइल इस अल्किल ग्रुप से जुड़ करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्किल हैलाइड क्या हो गया, बहुत सिंपली कि जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो बहुत आसानी से अल्किल हैलाइड का जो हैलाइड पार्ट है वह उस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल इस अल्किल हैलाइड पे अटैक कर रहा है, तो हमें पता है कि अटैक करने के लिए चूंकि यह नेगेटिव है, अब यहाँ ध्यान देंगे कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिया हुआ एक एलिमेंट या ग्रुप होता है, या तो उसमें ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो लोन पेयर के रूप में हो या उसमें नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है अब कहाँ अटैक करेगा, तो अटैक करने के लिए उसको पॉजिटिव पार्ट चाहिए। जैसे यह नेगेटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, हम लोग अभी ऊपर डिफिनीशन पढ़े हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह न्यूक्लियस लवर होता है, यानी कि उसको न्यूक्लियस चाहिए, एक ऐसा न्यूक्लियस या तो वह इम्प्टी हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो। तो हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। नेगेटिव चार्ज का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। जैसे हम यहाँ देखेंगे तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में यहाँ Br और C के बीच में यह जो बॉन्ड है यह बॉन्ड पोलर है। पोलर बॉन्ड होने के कारण यह Br पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, CH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन की, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यह न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब यह अटैक करता है तो यह जो Br है यह बाहर हो जाता है। जब Br बाहर होगा तो यहाँ पे Br नेगेटिव बाहर हो जाएगा और यह न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। अब इस प्रोडक्ट को हम सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोलते हैं और यह जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब सिंपली जब हम अल्किल हैलाइड के केस में देखते हैं
तो अल्किल हैलाइड में यह जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यह मेन रूप से दो तरह का होता है। मेनली यह रिएक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, यानी कि जो अल्किल हैलाइड है यह न्यूक्लियोफाइल है और यह आपका अल्किल हैलाइड है। अब इस पे जब रिएक्शन होता है तो आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाता है और प्लस आपका जो अल्किल हैलाइड होगा, जो भी अल्किल हैलाइड होगा वो रिमूव कर जाएगा। तो यह जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है यह मेन रूप से इनका जो मैकेनिज्म है वह दो तरह से समझाया गया है। जो मैकेनिज्म है यह मैकेनिज्म दो तरह से समझाया गया है। उसमें से फर्स्ट जो मैकेनिज्म है वह SN1 मैकेनिज्म है और जो सेकेंड टाइप का मैकेनिज्म है यह SN2 मैकेनिज्म। अब फर्स्ट टाइप का जो मैकेनिज्म है वह SN1 है और जो सेकेंड टाइप का मैकेनिज्म है वह SN2 है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं SN1 यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 का मतलब हो गया, यहाँ S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन। N का जो मीनिंग है, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक। यह जो 1 है SN1 जो है यह यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर। अब यहाँ इन सभी का अपना एक मतलब है। जैसे कि मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन हमें पता है, न्यूक्लियोफिलिक पता है, यानी कि जो रिएक्शन है यह सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है जिसको अभी तक हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ एक नया टर्म आ गया यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है। अब यहाँ एक टर्म आ गया यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कि यूनिमॉलिक्यूलर जो है, यूनिमॉलिक्यूलर जो अब यहाँ हम देखेंगे, अब यहाँ यूनिमॉलिक्यूलर। अब आइए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है। यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि अब देखेंगे कि जो रिएक्शन है, अब रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो SN1 जो रिएक्शन है, SN1 जो रिएक्शन है यह उन अल्किल हैलाइड के लिए है जो टर्शियरी है। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ Br। यह जो अल्किल हैलाइड है यह थर्ड डिग्री अल्किल हैलाइड है, यानी टर्शियरी अल्किल हैलाइड है। अब जो टर्शियरी अल्किल हैलाइड है, तो टर्शियरी अल्किल हैलाइड पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे NeOBr। अब हम देखेंगे कि यह जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन हमारा, यह जो न्यूक्लियोफाइल है, यह न्यूक्लियोफाइल इस Br को रिप्लेस कर रहा है। अब यहाँ पे यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखेंगे कि यह जो रिएक्शन है एक्चुअल में यह रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। जब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह जो रिएक्शन है यह एक्चुअल में 2 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में यह CH3 यहाँ पे CH3 और Br। फर्स्ट स्टेप में यह जो
हैलोजन है वह हाइलाइड आयन के रूप में बाहर हो जाता है, Br निगेटिव के रूप में बाहर हो जाता है और हमें थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है CH3C CH3 प्लस। अब यहाँ हमें टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है यह हाईली स्टेबल है। अगर हम स्टेबिलिटी को देखें तो यह हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल होता है। अब जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है उसके कंपैरिजन में यह बहुत हाई होता है, यह बहुत हाई होता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ स्पेस बढ़ा लेते हैं। आइए तो अब देखते हैं कि अब इसका फर्स्ट स्टेप में, अब फर्स्ट स्टेप में यहाँ हम ध्यान देंगे कि फर्स्ट स्टेप में यह जो कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेप में यह जो हमारा कंपाउंड है यानी अल्किल हैलाइड जो है, अब अल्किल हैलाइड से ब्रोमाइड आयन रिमूव कर जाता है। रिमूव करने से हमें थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब यह जो स्टेप है, अब सेकेंड स्टेप में देखेंगे, स्टेप सेकेंड में हम देखेंगे कि यह जो थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन है, यह जो थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन है यहाँ पे, अब इस पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो है हम ले लेते हैं OH निगेटिव ले लेते हैं। अब यह OH निगेटिव आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CH3 और यहाँ पे Br हो जाएगा। अब यहाँ कुछ पॉइंट है जिन्हें हमें नोट करना है, अब जिसको हम ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा कि यह जो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप जो फर्स्ट है, जो पॉइंट हमें ज़रूरत पड़ेगा आगे एग्जाम के लिए, तो उसमें सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो यह रिएक्शन मैकेनिज्म है, यानी कि यहाँ पे SN1 की बात कर रहे हैं, SN1 की बात कर रहे हैं। SN1 में जो फर्स्ट पॉइंट है, तो यह जो SN1 है यह एक्चुअल में 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसका जो मैकेनिज्म है यह 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब 2 स्टेप में हम देखेंगे कि 2 स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है, जो यह स्टेप फर्स्ट है, अब 2 में देखेंगे कि यह जो फर्स्ट स्टेप है और यह जो सेकेंड स्टेप है, तो जो फर्स्ट स्टेप है वह बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। यानी कि स्टेप फर्स्ट जो है, जो स्टेप फर्स्ट है, यह स्टेप फर्स्ट जो है यह वेरी स्लो है। स्टेप फर्स्ट स्लो होने के कारण यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। यानी कि अब सेकेंड जो पॉइंट है वह यह है कि जो स्टेप फर्स्ट है वह बहुत ही स्लो है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यह जो है यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यह बहुत स्लो होने के कारण अगर इसका हम TS देखेंगे, TS आप स्लो स्टेप, अगर हम स्लो स्टेप का आप SL स्लो स्टेप है तो इसको हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो R R R, अब यहाँ जो कार्बन है, अब यह जो है यह यक्स है या फिर Br है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि
ऐसा क्यों है? इसलिए है कि जो यह C है यह लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और Br जो है लाइटली निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? क्योंकि यह बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। अब थर्ड जो स्टेप देखेंगे तो थर्ड स्टेप इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वह होगा कि जो आपका SN1 रिएक्शन है इसका अभी हम आगे बताएंगे क्या हो रहा है कि इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है यह इन्वर्जन भी होगा और रेसमिक भी होगा। तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है यह इन्वर्जन भी है और रेसमिक भी होगा। रेसमिक भी होगा, इन्वर्जन भी होगा और रेसमिक भी होगा। अब इन्वर्जन और रेसमिक क्या होता है, आइए हम इसको पहले समझते हैं कि इन्वर्जन और रेसमिक क्या होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में जो हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, अब यह जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, अब यह जो कार्बोकैटायन है, जब एक बार कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो कार्बोकैटायन जो है वह प्लेनर हो जाएगा। हमें पता है कि जितने कार्बोकैटायन होते हैं सभी कार्बोकैटायन जो होते हैं वह प्लेनर होते हैं और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp2 होता है और इनका जो बॉन्ड एंगल है वह 120 डिग्री होता है। तो जितने कार्बोकैटायन होते हैं सभी कार्बोकैटायन का जो कार्बन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वह sp2 होता है तथा इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अब 120 होने के कारण और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है यह प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब एक प्लेन में होता है और एक प्लेन में होने के कारण अब इस पे अटैक करने के लिए डबल साइड मिल जाता है। डबल साइड का मतलब कि यह जैसे यह लिखा गया है इसी तरह है और यहाँ टॉप से यानी कि फ्रंट से और बैक से, फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक हो सकता है। तो एक बार कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने के बाद जब यह यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया तो अब यहाँ हम इसको फिर से लिख देते हैं यहाँ पे कि जब यह कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया तो यह कैसे हो सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे इस रिएक्शन को हम फिर से लिख देते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि यह जो इस तरह से यह हमारा कार्बन हो गया, यह CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे +4, यह हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब इस पे जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे कि मान लीजिए OH निगेटिव अटैक कर रहा है, तो अब इसके पास इधर से भी अटैक करने का चांस है और इधर से भी अटैक करने का चांस है। यह हमारा फ्रंट है और यह हमारा बैक है। तो फ्रंट और बैक से अटैक करने के बाद हमें दो तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यदि बैक साइड से अटैक होता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा H जो प्रोडक्ट मिलेगा तो HO, यहाँ पे C, अब यहाँ CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब फ्रंट पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, फ्रंट पे यदि अटैक होता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा
तो वह मिलेगा CH3 CH3 CH3, इस तरह से C, और यहाँ OH मिलेगा, यह हमारा फ्रंट होगा। तो हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है यह प्रोडक्ट दोनों मिलेगा, यानी कि बैक साइड वाला भी मिलेगा और फ्रंट साइड भी मिलेगा। तो जो बैक साइड का मिलेगा तो इसको हम इन्वर्जन बोलेंगे, और जब दोनों एक ही में मिलेगा तो इसको हम रेशमी बोलेंगे। तो इस तरह से कि यह जो प्रोडक्ट है यह दोनों प्रोडक्ट मिलता है। SN1 में दोनों मिलेगा, यानी कि इन्वर्जन भी मिलेगा और रेशमी भी मिलेगा। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें दोनों मिलता है, इन्वर्जन भी और रेशमिक भी। अब नेक्स्ट पॉइंट है मालिकुलैरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है मालिकुलैरिटी। अब मालिकुलैरिटी जो होगा SN1 का वह यूनिमालिकुलर होता है, यूनिमालिकुलर का मतलब हो गया कि जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में केवल वन मॉलिक्यूल ही डिपेंड करता है, केवल एक ही मॉलिक्यूल उसके रिएक्शन रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको डिटरमाइन करता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो SN1 रिएक्शन है, यह SN1 रिएक्शन जो है इसमें 2 स्टेप हैं। उसमें फर्स्ट जो स्टेप है वह स्लो है, फर्स्ट स्टेप स्लो है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब जो आपका स्टेप स्लो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग होता है। जो इसका सेकेंड स्टेप है वह बहुत ही फास्ट है, इसलिए यह रेट डिटरमाइनिंग नहीं होता है। अब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, अब उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल उसके रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं, उसी को हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है इसमें जैसे कि मान लीजिए RX है, फर्स्ट स्टेप में R+ और X निगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही जो फर्स्ट स्टेप है यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम देखते हैं कि केवल अल्किल हैलाइड का ही जो कंसंट्रेशन है, यह कंसंट्रेशन उस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। यानी कि जो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगा, यानी रेट इज इक्वल टू K अल्किल हैलाइड यानी कि RX। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगा वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर होगा, यानी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा वो फर्स्ट ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी होगा, और यह केवल अल्किल हैलाइड पर ही डिपेंड करेगा। यह केवल अल्किल हैलाइड पर ही डिपेंड करेगा। यह केवल अल्किल हैलाइड पर ही डिपेंड करेगा। यह केवल अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। तो इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा यह क्या होगा, यह जो मॉलिक्यूलैरिटी है यह फर्स्ट ऑर्डर होगा, यह फर्स्ट ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी होगा। और जो रेट है वो केवल अल्किल हैलाइड पर ही डिपेंड करेगा। जो रेट है केवल अल्किल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा। जो रेट है वह केवल अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी क्लियर हो गया कि SN1 की जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा वह फर्स्ट ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी होगा, यानी 1 होगा, यानी कि केवल अल्किल हैलाइड का जो कंसंट्रेशन है वही डिपेंड करेगा कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। अब रिएक्टिविटी को हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनेगा वह होगा
रिएक्टिविटी होगा। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वह क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा। रिएक्टिविटी का मतलब हो गया, रिएक्टिविटी का मतलब हो गया कि यह जो रिएक्शन होगा यह थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जैसा कि हमें पता है कि इन सभी में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कार्बोकैटायन में जो थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन होता है वह मोर स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू सेकेंड ऑर्डर, यह भी मोर होता है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट ऑर्डर और इन कंपेरिजन टू CH3। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह जो ऑर्डर होगा इसकी रिएक्टिविटी होगा वह यदि थर्ड डिग्री है तो वह मोर रिएक्टिव होगा इन कंपेरिजन टू सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन, एंड सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट ऑर्डर कार्बोकैटायन, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी होगा कि टर्शियरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन में से टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, तो इस आधार पे होगा। अब देखेंगे कि नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन और हैलोजन बॉन्ड। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वह होगा नेचर ऑफ RX बॉन्ड। अब RX बॉन्ड को हम देखेंगे तो हमें पता है कि जो हैलोजन है, हैलोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन का होता है, फिर Br का होता है, फिर I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखेंगे तो इस तरह से होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अब भी वह पॉइंट्स देखेंगे। तो इसी तरह जो कार्बन और F का जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड भी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतनी ही तेज़ी से यह इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अब बॉन्ड को बनाए रहेगा। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी भी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उतना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इस आधार पर देखेंगे CF का जो बॉन्ड होगा वह Cl के बॉन्ड के कंपेरिजन में स्ट्रांग होगा। तो हमें यह इस बॉन्ड को तोड़ना है क्योंकि जो हैलोजन है यह हैलोजन लीविंग ग्रुप है, यह रिमूव करेगा। तो रिमूव कब करेगा, जब यह बॉन्ड टूटेगा। अब तोड़ने के लिए जो जितना वीक बॉन्ड होगा वह उतना आसानी से टूटेगा। तो हम देखेंगे कि जो इसकी रिएक्टिविटी होगी वह RI, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, उसके बाद REF, यानी कि जो बॉन्ड जितना ही वीक होगा वह बॉन्ड उतने आसानी से टूट जाएगा। तो नेचर ऑफ RX बॉन्ड के आधार पर देखेंगे तो RI जो होता है वह इजली न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और RF जो होगा वो सबसे कम बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट, तो यह होगा कि जैसा हमारा रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम लोगों ने देखा कि जो इसका रेट है यह रेट केवल RX के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। इसलिए हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल का जो कंसंट्रेशन है वह उसके रेट को डिटरमाइन नहीं करेगा। यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल का जो कंसंट्रेशन है वह इसके रेट को डिटरमाइन नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देख लिया। अब हम देखेंगे इस तरह SN1 रिएक्शन को हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे SN2 रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक
बाई मालिकुलर। अब यहाँ सबस्टिट्यूशन का अर्थ हम लोगों ने पहले समझ लिया है। सबस्टिट्यूशन का मतलब कि रिप्लेस करना। न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने पहले समझ लिया है। न्यूक्लियोफाइल वह होता है जिसपे या तो नेगेटिव चार्ज हो या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ एक शब्द आया है बाई मालिकुलर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब रेट को केवल वन मालिक्यूल डिटरमाइन करेगा तो यूनिमालिकुलर होगा, और जब एक साथ दो दो मालिक्यूल का कंसंट्रेशन जो होगा रेट को डिटरमाइन करेगा तब इसको हम बाई मालिकुलर कहेंगे। अब हम देखेंगे कि सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमालिकुलर क्या होता है। तो अब यहाँ हम एग्जाम्पल देंगे और अभी हम समझेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मेथिल ब्रोमाइड लेते हैं, यानी C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और इस तरह से देख लेंगे H और यहाँ Br। यदि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते हैं तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा CH3OH और यहाँ Br बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो रिएक्शन होगा यह बाईमालिकुलर होता है। अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म देखेंगे। तो अब यह जो मैकेनिज्म होगा, यह मैकेनिज्म इसका जो मैकेनिज्म होता है यह। अब एक एग्जांपल यहां देते हैं, CH, यहाँ H और यहाँ Br। यदि इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यह जो बाईमालिकुलर होता है तो उसमें यह जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों का कंसंट्रेशन इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह जो रिएक्शन होगा, अब यहाँ यह अटैक करेगा और यह लिविंग ग्रुप है बाहर होगा। जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन है और जो ब्रोमीन है, इनका जो बॉन्ड है यह पोलर है। पोलर बॉन्ड होने से नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आसानी से अटैक करेगा। लेकिन यह दोनों एक साथ होता है, इसलिए यह जो H है और C है और Br, तो यह हम देखेंगे कि यह जो कंपाउंड है, अब यहाँ हाइड्रोजन और यह भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन होगा। तो यह जो ग्रुप है यह, अब यहाँ पे यह जो अटैकिंग ग्रुप है यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है और जो लिविंग ग्रुप है, यह दोनों का प्रोसीड एक साथ होगा। यानी कि यह थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनेगा या थोड़ा थोड़ा बॉन्ड टूटना शुरू कर देगा, यानी कि यह दोनों एक साथ होता है। इसलिए इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यह जो ट्रांजिशन स्टेट होता है इसमें यह जो न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड है वो पार्शियली यह निगेटिव होगा, यह भी निगेटिव है, यहाँ पे यह पॉजिटिव चार्ज है, तो धीरे धीरे बनना शुरू होगा और हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। अब यह HO, C, H और Br निगेटिव। तो यह जो हमारा प्रोडक्ट होगा, यह प्रोडक्ट यह इन्वर्जन होगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा यह फुल्ली इन्वर्जन होगा। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कि यह जो है यह SN2 जो होता है वह वन स्टेप होता है। यह वन स्टेप में
यह 1 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है, 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। सेकेंड जो पॉइंट है कि इसका जो रेट होता है, यह रिएक्शन रेट जो होगा वह अल्किल हैलाइड और जो न्यूक्लियोफाइल है इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसको हम बाई मालिकुलर कहते हैं, इसीलिए इसको हम पाई मालिकुलर कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रेट है वह अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है इसमें केवल बैक साइड अटैक होता है। जैसे इस तरह से है, यह हमारा हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन हो गया, यहाँ Br हो गया, तो यह बैक साइड अटैक होता है, क्योंकि एक ही साथ यह अटैक भी होता है और उसी समय यह जो बॉन्ड है ब्रेक होता है। तो इसलिए इधर से अटैक नहीं हो सकता, इधर से अटैक नहीं हो सकता, तो केवल बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक होने से इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वह केवल इनवर्जन स्टीरियोस्पेसिफिक होता है, इसमें रैस्मिक मिक्सचर नहीं मिलते हैं। मालिकुलरिटी हम लोगों ने देख लिया कि यह बाई मालिकुलर होता है। अब इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी, चूंकि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, चूंकि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वह CH3, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी होता है। तो यह चूंकि एक ही साथ होता है, एक साथ होने के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि टर्शियरी होगा तो यहाँ बहुत बड़े बड़े ग्रुप आ जाएंगे, और जब बड़े बड़े ग्रुप हो जाएंगे तो यहाँ बैक साइड अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। और जब बैक साइड अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अटैक और लीव एक ही साथ हो रहा है, तो यहाँ बैक साइड जब अटैक नहीं होगा तो यह बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप होने हैं, और जब छोटे छोटे ग्रुप होंगे तो उसमें प्राइमरी या मेथिल जो ग्रुप है वह इजली होगा, जब टर्शियरी अल्किल हैलाइड होगा तो नहीं होगा। इसलिए जो इसकी स्टेबिलिटी है, यह इसकी स्टेबिलिटी होती है मेथिल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब इसके अलावा इसमें हम लोग SN1 में देखें तो SN1 में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन है, न्यूक्लियोफाइल का जो कंसंट्रेशन है वह डिपेंड नहीं करता, लेकिन यह बाई मालिकुलर है, यानी कि इसमें अल्किल हैलाइड और जो न्यूक्लियोफाइल है इन दोनों का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। तो इसमें हमें न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन जो है वह रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंप्लीट पार्ट पढ़ लिया है। यह CBSE के बच्चों के लिए, यहाँ साथ में IIT JEE नीट एम्स सभी बच्चों के लिए बराबर यह यूजफुल है। आप इसको पढ़िए। यदि आपको लगता है कि हमने कुछ आपके लिए किया है, थोड़ा बहुत जो भी है, अगर आपको इस वीडियो से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक ही हम लोगों के लिए मोटिवेट करता है आगे की वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी भी स्टूडेंट को लाभ मिल सकता है तो प्लीज़ जो आपके ग्रुप में हैं उनको शेयर कीजिए। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से। तो आप सभी के लिए एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आगे के वीडियो में जो आपका सजेशन रहेगा उसके आधार पे हम और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।